शक सदर का वाक़या। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं अपने शौहर के साथ दौड़े दौड़े इनके पास गई। जब हम इनके पास पहाड़ की चोटी पर पहुँचे, वो बैठे हुए थे। इनकी निगाह ऊपर को उठी हुई थी, मगर वो मुस्कुरा रहे थे। मैं जाकर मुंह के बल इन पर गिर पड़ी और इनकी आंखों के दरमियान बोसा दिया। मैंने कहा, मेरी रूह आप पर कुर्बान जाए, किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, खैर है अम्मी, मैं अभी अभी खड़ा हुआ था अपने भाइयों के साथ। मेरे पास अचानक 3 आदमी आए। एक के हाथ में चांदी का कूजा था, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़मुर्द का एक थाल था, वो बर्फ़ से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे पहाड़ की चोटी पर ले आए। उन्होंने नहायत ही नरमी के साथ मुझे पहाड़ पर लटा दिया। उन्होंने मेरे सीने से नाफ के नीचे तक चाक कर दिया। मैं इनकी तरफ देख रहा था। मुझे तो इसका कोई एहसास हुआ, ना ही कोई दर्द हुआ। फिर इस शख्स ने मेरे पेट में हाथ डालकर इसमें से आंतें वगैरह निकाली। फिर इसने इसको बर्फ़ के साथ धोया, मगर इसने बड़ी नरमी के साथ धोया। फिर इसने इनको वापस अपनी जगह पर रख दिया। अब दूसरा उठा। इसने पहले वाले से कहा, आप इनसे हट जाएं। अल्लाह ने जो आपको इनके बारे में हुक्म दिया था, आपने वो पूरा कर लिया है। वो मेरे करीब आया। इसने मेरे पेट में हाथ दाखिल किया और इसने मेरे दिल को बाहर निकाल कर चीरा। इसमें एक स्याह नुक्ता निकाला जो खून से भरा हुआ था। इसे फेंक दिया और कहने लगा कि आप में ये शैतान का हिस्सा था, या अल्लाह के हबीब। फिर इसने दिल को एक चीज़ के साथ भर दिया जो इसके पास थी। फिर इसने इसको अपनी जगह रख दिया। फिर इसने इस पर एक नूर की मोहर लगा दी। मैं अभी भी अपनी रगों में दुख लेते जोड़ों में इसकी ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर तीसरा आदमी उठा। इसने इन दोनों से कहा, तुम दोनों ने वो काम पूरा कर लिया है जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया था। फिर वो मेरे करीब आया। इसने अपना हाथ मेरे सीने से नीचे तक फेरा जहाँ तक चीरा गया था। चुनाचा वो दुरुस्त हो गया। फिर फरिश्ते ने कहा, इनको तोलो इनकी उम्मत के 10 अफराद के साथ। उन्होंने मुझे तोला तो मैं 10 अफराद से ज़्यादा भारी हो गया। फिर इसने कहा, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अगर तुम इनकी पूरी उम्मत के साथ तोलोगे तो भी ये इन सब से वज़नी होगा। फिर इसने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वो मुझ पर औंधे गिर गए। उन्होंने मेरे सर पर बोसा दिया और मेरी आंखों के दरमियान भी, और कहने लगे, ए अल्लाह के हबीब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं डराए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस कदर खैर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हो जाएंगी। फिर मुझे खड़ा हुआ इसी जगह छोड़कर ऊपर को उड़ना शुरू हुए, और देखते ही देखते वो आसमान के पर्दों में दाखिल हो गए। मैं इनकी तरफ देखता रहा और देखता रहूँगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बनी साद की बस्ती में ले आई। लोगों ने काहन के पास जाने का मशवरा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ख्याल के पेश नज़र तुम ये मशवरा दे रहे हो, वो हालत मेरे इस वाक़े में नहीं है। मैं हर लिहाज से ठीक हूँ। इस सारी बहस के बावजूद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहन के पास ले गई। काहन ने सारा वाक़या सुनने के बाद कहा, तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो और इसके साथ मुझे भी कत्ल कर दो। ये तुम्हारे मज़हब की तकज़ीब करेगा। हज़रत हलीमा सादिया ने ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ काहन से छुड़ा लिया और कहा, तू तो खासा पागल है। मैं जानती कि तू बकवास करेगा तो मैं तेरे पास न लाती। तू किसी और को अपने कत्ल के लिए बुला ले, मैं हरगिज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल न होने दूंगी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला साद के घरों में ले जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जिस्म से मुझको मुश्क की तरह खुशबू आती। नीज़ रोज़ाना 2 शख्स गोरे रंग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से उतरते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों में गायब हो जाते और ज़ाहिर न होते। जब कुछ लोग वाकिफ़ हुए तो उन्होंने मशवरा दिया, ए बीबी हलीमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दादा के पास पहुंचा दो और अपनी अमानत से सुबुकदोश हो जाओ। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैंने इस मशवरे पर अमल का पूरा इरादा किया, किसी मुनादी को पुकारते सुना, ऐ सरज़मीन मक्का, आज तुम्हें मुबारक हो, आज तुम पर नूर, दीन, इज़्ज़त, हुर्मत और कमाल बख्शा जा रहा है जो तुम्हें पहले हासिल था मगर अब दवामी हैसियत से हासिल रहेगा। अब्बू अब्दुल्ला हाफिज़ कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अबुल अब्बास ने, वो कहते हैं हमें हदीस बयान की अहमद ने, वो कहते हैं हमें हदीस बयान की यूनस ने, इब्ने इसहाक़ से वो कहते हैं मुझे हदीस बयान की है सौर बिन यजीद ने खालिद बिन मादान से, उन्होंने असहाब रसूल से, उन्होंने इनसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के बारे में कुछ खबर दीजिए। लिहाजा उन्होंने बात ज़िक्र फरमाई, फरमाया, मैं साद बिन बकर दूध पिलवाया गया। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अपनी बकरियों के बच्चों के साथ खड़ा हुआ था कि अचानक 2 आदमी नमूदार हुए। इन दोनों ने सफ़ेद कपड़े ज़ेब तन कर रखे थे। इनके पास एक बर्फ़ से भरा हुआ सोने का थाल था। इन दोनों ने मुझे लटा दिया और दोनों ने मिलकर मेरा पेट चाक कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा दिल निकाला और इससे एक खून का लोथड़ा जो कि स्याह था निकाला और इसको उन्होंने फेंक दिया। फिर उन्होंने मेरे दिल और पेट को इस बर्फ़ के साथ धो दिया। जब उन्होंने इसको साफ़ कर लिया तो इसके बाद अपनी जगह पर इसको लगा दिया। इसके बाद एक ने दूसरे से कहा, इनको तोलो इनकी उम्मत के 10 अफराद के साथ। इसने तोला तो मैं भारी हो गया। इनसे फिर इसने कहा, अब इनको इनकी उम्मत के 100 अफराद के साथ तोलो। फिर इसने मुझे 100 अफराद के साथ तोला तो मैं इनसे भी भारी हो गया। फिर इसने कहा, इनको 1000 अफराद के साथ तोलो। इसने मुझे 1000 अफराद के साथ वज़न किया तो मैं इनसे भी भारी हो गया। फिर इसने कहा, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अगर तुम इनको इनकी पूरी उम्मत के साथ वज़न करोगे तो भी ये इनसे भारी हो जाएंगे।